respect the religious scholar because they are vicegerent of the Prophet. In the words, Akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. That's why I'm taking place from foods of ulama and start our conversation by these words. Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyyikal mustafa. ورسولك المرتضى وحبيبك المصطفى وآله ذوي الصدق والصفاء وصحبه أولي الحب والوفاء وخلفائه ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق العاصم وعثمان الغني ذي النورين وأسد الله علي المرتضى وولده الإمام حسن المجتبى وصفته الإمام حسين الدافع الكرب والبلاء وفي الصدق بده البتول الزهراء سيدة النساء وابنه سيدنا عبد القادر غوث الوراء وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وعلى مجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا وعلى الذي ما زال ردد مخالف سنة محسنين أختر رضا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعتبروا يا أولي الأبصار صدق الله العظीम. अकीदत मोहब्बत के साथ मरकज अकीदत अरवाहुना फिदा, जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी सांस से कायनात का तनफ्फुस, जिनकी खुशबू से गुलाबों का तअत्तुर, जिनके बाल मुबारक को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख, तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी पेशानी के तकद्दुस को वक्त के कलंदर ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिनके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। उस रसूल कर्शी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी उंगलियां मुबारक की करामत को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका दिल everybody hidden in her something according his mind, his status, his climate, his education, but in heart of the Prophet peace and blessing be upon him, hidden light of Allah. That's why my Imam Ahmad Raza said, दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूं, गुंचे राज़े वहदत पे लाखों सलाम। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी भाव मुबारक नवाइतो अनुसल्ली अलिल्लाहि ताला रकाअतै सलातिल फज्र फर्दुल्लाहि ताला यक्तदैतु बिहादल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहातिल काबति शरीफ अल्लाहु अकबर। श्री कोल वाले अगर नियत करते तो ये कहते मेरा चेहरा खाना काबा की तरफ, लंदन वाले आप कहा मेरा भी खाना काबा की तरफ, लीबिया, तूनो, जजायर, मगरिब, मोरितानिया, चिबूती, सुमाल, जुजुल कमर, नाइजीरिया, इटली, सिसिली, बहरीन, इमारात, दुबई, 208 कंट्री इन दिस वर्ल्ड, उसके मुस्लिम नमाज में ये कहते मेरा चेहरा खाना काबा की तरफ। खाना काबा तेरी दीवार, तेरे वजूद, तेरे तकद्दुस, तेरे ततहुर, तेरे गिलाफ, तेरे हतीम, तेरे जमजम समेत एक सवाल है, पूरी दुनिया तेरी तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ती है, क्या तू भी किसी की तरफ झुकता है? क्या तू भी किसी का सजदा करता है? तो खाना काबा जवाब देता, हाँ पूरी दुनिया मेरी तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ती है, किसी जात को अगर मैं सजदा करता हूँ तो वो आमना का लाल है, वो उम्मत का गमखार है। बरेली के इमाम इस मोमेंट की तर्जमानी करते तो कलम से कहते लिख, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। अकीदत मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। टुडे माय टॉपिक इज देयर इज नो वन कैन ओवरटेक इस्लाम। कोई ऐसा फर्द नहीं है जो इस्लाम को ओवरटेक करे। जिस जमाने में ये 1817 की बात है जब फर्स्ट टाइम जर्मन में साइकिल बनी, लोग दूर दूर
दूर से देखने के लिए आते थे, क्योंकि साइकिल ने महीनों का सफर हफ्तों में बदल दिया, हफ्तों का सफर दिनों में बदल दिया। अमीर साइकिल का मालिक हुआ करता था, गरीबों के पास साइकिल भी नहीं थी। लेकिन 1894 में जब दुनिया में पहली बार डेमलर ने जर्मनी के अंदर मोटरसाइकिल बनाई, तो लोग साइकिल को भूल गए, मोटरसाइकिल का चर्चा होना। मोटरसाइकिल के फाउंडर डेमलर ने उससे ज्यादा माइंड का इस्तेमाल किया, अक्ल का इस्तेमाल किया। नतीजतन उसकी रफ्तार 100, 150, साइकिल की 15, 20, 30, 40, 50, उससे ज्यादा इसकी रफ्तार है। उससे ज्यादा अक्ल का इस्तेमाल किया। 1898 में मारिया एंजो फरारी ने जब 4 व्हीलर निकाली और उसकी स्पीड दी 340 किलोमीटर पर आवर, लोग मोटरसाइकिल को भूले। और ये बात इटली की, लेकिन हर रफ्तार को बीट किया, ओवरटेक किया जब फर्स्ट बार 1957 में सोवियत यूनियन ने शटल स्पेस को लॉन्च किया था, शटल लाइट को छोड़ा था। पहली बार शटल स्पेस की रफ्तार 28,000 किलोमीटर पर आवर। इंसान अक्ल का इस्तेमाल करता है, नई चीज वजूद में लाता है। आज भी अगर कोई शटल स्पेस से ज्यादा तेज रफ्तार सवारी बना ले तो वो नासा को भी बीट करेगा, एलन मस्क कंपनी को भी बीट करेगा। 1400 साल पहले कुर्बान जाए हमारे नबी की सवारी की रफ्तार पर रब्बे कदीर ने हमारे मुस्तफा को जो सवारी दी, उसका नाम ही है बर्क से मुश्तक बुर्राक। और आइंस्टाइन 1879 ईस्वी में पैदा होकर दुनिया के सामने ये बताया कि सबसे ज्यादा फास्टर रोशनी लाइट है। There is nothing faster than light। स्पीड के दुनिया में, स्पीड के मामले में लाइट को कोई टेक ओवर नहीं कर सकता, मगर हमारे नबी को रब ने जो सवारी दी उसका नाम ही है लाइट। बर्क का मतलब ही होता है बिजली। सवारी मुस्तफा, वो भी उस जमाने में जिस जमाने में करंट का नामो निशान नहीं था, बिजली का नामो निशान नहीं था, एलन मस्क नहीं था, आइंस्टाइन नहीं था, न्यूटन नहीं था। ताकि जब न्यूटन आए, आइंस्टाइन आए, रॉकेट आए, शटल स्पेस आए, नासा वजूद में हो, एलन मस्क कंपनी की दुनिया लोहा मान रही हो, राजधानी अपनी रफ्तार, हम सफर अपनी रफ्तार से चल रहे हो, ऐसे माहौल में कोई ये न कहे ऐ श्रीकोल के सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारे नबी की सवारी से तेज रफ्तार सवारी 21वीं सदी ईस्वी में आइंस्टाइन के बाद में है, न्यूटन के बाद में है, गैलीलियो के बाद में है, टेको बराही के बाद में है, कोपरनिकस के बाद में है। दफा दखले मुकद्दर के तहत जो एतराज आज पैदा होने वाला था 1400 साल पहले, उस एतराज का जनाजा रब ने निकाल दिया मुस्तफा को बिजली की सवारी देके, ताकि बर्क के जमाने के लोग भी अजमत मुस्तफा को कभी टेक ओवर ना कर सके। रिसालत मसलके आला हसरत, फैजाने आला हसरत, अजमते मुस्तफा, सीरते मुस्तफा। ये क्यों हुआ? ऐसा क्यों? इसलिए कि साइकिल वाले से ज्यादा माइंड मोटरसाइकिल वाले ने इस्तेमाल किया, उससे ज्यादा फोर व्हीलर वाला, उससे ज्यादा शटल स्पेस वाला। ये माइंड है क्या? इस सिलसिले में तिब्यानुल कुरान में ये लिखा है कि इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल ये कहते हैं कि अक्ल सर में नहीं रहती, अक्ल दिल में रहती। और इमाम आजम अबू हनीफा जिसके हम मुक़ल्लिद हैं, उनका कहना है कि नहीं, अक्ल सर में होती है। अक्ल के हवाले से साइंसदानों ने ये लिखा कि इसके अंदर 100 बिलियन
न्यूरॉन्स और 100 ट्रिलियन कनेक्शन। अक्ल रबड़ की तरह है। न्यूरॉन्स वायर को कहते हैं, कनेक्शन जोड़ को कहते हैं। वायर और जोड़ जितने ज्यादा दिमाग में होंगे उतना ही उसका दिमाग चलेगा। और अभी तक 100 में से सिर्फ 5% दिमाग इस्तेमाल हुआ है। 95% दिमाग अभी सेफ है, उसको किसी ने इस्तेमाल ही नहीं किया। साइंटिस्ट ने यह भी लिखा है कि अक्ल के अंदर 1 मिलियन बिलियन गीगा और बाइट्स डाटा इंसान की मेमोरी में से हो सकता है। अपने मोबाइल कंप्यूटर के हार्ड डिस्क इंटरनल एक्सटर्नल की ताकत का अंदाजा लगाइएगा और उसके बाद ये देखिए, एक कंप्यूटर, एक नहीं 1000 कंप्यूटर मिलके भी एक इंसान नहीं बना सकता, मगर एक इंसान 1000 कंप्यूटर अकेले बना सकता है, अकेले बना सकता है। इसकी तारीफ ये की गई है, मीर सैयद शरीफ जुरजानी अली रहमत कहते हैं कि अक्ल वो कुव्वत है जिससे हकाइके अशिया का इदराक होता है। अक्ल के हवाले से इब्तिदाई जमाना ही से सर्चिंग चली आ रही है। जिस जमीन पर आप बैठे हैं ना, लोगों ने कहा ये जमीन सबसे ज्यादा लंबी चौड़ी ताकतवर, इंसान को पैदा भी करती है, खिलाती भी और खा भी जाती है, लिहाजा सबसे ज्यादा ताकतवर जमीन है। ओ जमीन, ओ अर्थ, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। जमीन, हम तेरी इबादत करते हैं, तू हमारा खुदा है। लोगों ने जमीन की पूजा शुरू कर दी अक्ल की बुनियाद पर। जमीन की बरसों पूजा होती रही। बाज़ाब्ता मजहब है एक, उसका नाम है ज़रतुश्त मजहब। वो मजहब वाले जमीन में दफन नहीं करते, वो कहते जमीन नापाक हो जाए, कुआं में उल्टा लटका देते ताकि जमीन नापाक नहीं। लेकिन एक इंसान अक्ल को और इस्तेमाल किया और 100 ग्राम मिट्टी का ढेला दाएं हाथ में, 25 ग्राम पत्थर बाएं हाथ में, और दोनों को टकराया। 25 ग्राम पत्थर ने 100 ग्राम मिट्टी के ढेले को टुकड़े टुकड़े करके हवा में तहलील कर दिया। अक्ल अपडेट हुई कि ये मिट्टी पावरफुल थोड़ी, उससे ज्यादा पावरफुल तो स्टोन है। लोगों ने ताकत और पावर और गॉड के मामले में मिट्टी को रिजेक्ट किया, पत्थर को सेलेक्ट किया और पहाड़ों की पूजा दुनिया में शुरू हो गई। गिरनार पहाड़, जबराल्टर, माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, लोग पहाड़ों की पूजा शुरू कर रहे हैं, कर दी, पहाड़ को भगवान माबूद मान। अक्ल और अपडेट हो गई। छत्तीसगढ़ में आप चले जाए, जगह का नाम है धमतरी। 10-20-30 टन चट्टान को मशीन उठाती और लोहे की मशीन में डालती, और लोहे की मशीन पत्थर को पाउडर बना के ट्रेन के डब्बे में डालती। अक्ल का इस्तेमाल किया लोगों ने और कहा कि ना, ताकतवर पत्थर थोड़ी है, ताकतवर तो लोहा है। पत्थर को रिजेक्ट किया और लोहा को सेलेक्ट किया, लोहा की पूजा शुरू हो गई। लोहा परसों इबादत होती रही और हो रही। जब अक्ल अपडेट हुई और ये देखा कि लोहा को अगर मियां फिल्मिया से ज्यादा टेम्परेचर आग की भट्टी में डाल दे तो लोहा को आग पानी की तरफ पिघलाना शुरू कर दे। आग लोहे को, और उसको चाहे इंसान हथौड़ी बना ले, हसुआ बना ले, कुल्हाड़ा बना ले, फावड़ा बना ले, लोहा को तोड़ मरोड़ के इंसान इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इंसान ने कहा कि ये ताकत कहाँ किसमें है? आग में। लोहा को रिजेक्ट किया, फायर को सेलेक्ट किया। ओ फायर, यू आर पावरफुल, बिगेस्ट पावरफुल देन ऑल थिंग्स, सो यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग टू यू। आग की पूजा शुरू हो, परसों पूजा होती रही और हो रही। कुछ लोगों ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया और फिर ये देखा कि नारे नमरूद जब आसमान से बातें कर रहे तो बारिश का एक टुकड़ा, अब्र बादल का एक टुकड़ा आता और चंद कतरात जब ऊपर से गिराता है तो पूरा नारे नमरूद काफूर में बदल जाता है। लोगों ने आग को रिजेक्ट किया और वाटर को सेलेक्ट किया। गंगा यमुना की पूजा शुरू हो गई, छठ पूजा वजूद में आ गई, समंदर की लहरों की पूजा शुरू हो गई। दरियाए नील की पूजा के बारे में मैं जानता हूं, मिस्र में मैं देख करके आया हूं दरियाए नील।
दरियाई नील की पूजा हो रही थी। और क्या पूजा होती थी? खूबसूरत लड़की को ज़ेबह करके भेंट चढ़ाया जाता है। 7 दिन वक़ास का जमाना है, भीड़ लगी हुई है दरियाई नील में। क्या मामला है? कहा जब तक लड़की को भेंट नहीं चढ़ाएंगे पानी आएगा ही नहीं। कहा स्टॉप, आई विल आस्क उमर फारूक आजम। उन्होंने खत लिखा उमर फारूक आजम। उमर फारूक आजम दरियाई नील को लेटर लिखते हैं, इंसान को नहीं, दरियाई नील को लेटर लिखते हैं। दरियाई नील, इन कुंते तजरी मिन नफ्सिक व इन्नल्लाह युजरिक फसलुल्लाह अयुजरी। ऐ दरिया, अगर तू खुद से चलता है तो मत चल, और अगर तुझे अल्लाह चलाता है तो मेरी दुआ है कि अल्लाह तुझे जारी कर दे। खत का पढ़ना था, खत का पढ़ना था कि दरियाई नील जो चालू हुआ आज तक कभी सूखा नहीं है। दरियाई नील आज तक नहीं सूखा है। इंसान ने समंदर की पूजा शुरू कर दी। न्यूटन आइंस्टाइन का जमाना आया, ग्लोबल विलेज आया, ट्विटर, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक आया। ये देखा कि सूरज अपनी शुआ को, किरणों को समंदर और दरियाओं की छाती पर बैठाता है और अपनी हरारत से पानी को भाप बनाकर ऊपर उड़ाता है। लोगों ने दिमाग लगाया कि पानी ज्यादा ताकतवर थोड़ी है, इसको तो भाप बना के सूरज उड़ा देता है। पानी को रिजेक्ट किया, सूरज को सेलेक्ट किया। ओ सन, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। लोगों ने सूरज की पूजा शुरू कर दी। और साइंटिस्ट ने सूरज के बारे में ये लिखा, ये जो जमीन है ना जिस पे आप बैठे हैं, दुनिया यही नहीं है। 7 बर्रे आजम है और 7 बहरे आजम, और ऐसी ऐसी 7 तबक जमीन और बर्रे आजम, बहरे आजम। 3,33,000 गुना ज्यादा वजन है सूरज का धरती की बनिस्बत। फिर से सुने, धरती की बनिस्बत सूरज का वजन 3,33,000 गुना ज्यादा। ऐसी ऐसी 13 लाख जमीन सूरज के अंदर फिट हो सकती है। कितना बड़ा है सूरज? साइंटिस्ट ने यह लिखा, आवर सोलर सिस्टम इज मेड अप 1 स्टार दैट इज सन and 8 planet, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and 146 moons। 146 चांद है हमारी गैलेक्सी में। एक बड़ा सूरज है और 8 प्लेनेट है। साइंसदानों ने ये मान लिया कि दिखने वाली दुनिया हमारी गैलेक्सी में सबसे बड़ा सूरज है, सबसे बड़ा सूरज। 13 लाख जमीन फिट हो सकती है। न्यूटन, आइंस्टाइन, डार्विन, जरकाली, अरस्तु, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, जेएनयू, लिटिल फ्लावर वाला, कॉन्वेंट वाला, सेंट पायस वाला, सेंट जोसेफ वाला, क्रिश्चियन मिशनरी वाला, एबीसीडी वाला, ट्विंकल ट्विंकल वाला, जोनी जोनी यस पापा वाला, रैन रैन गो अवे वाला, सबने, डकातेरा प्रोफेसर, वाइस चांसलर, सबने कहा सूरज सबसे बड़ा है। ऐसे माहौल में रब्बे कदीर ने 571 ईस्वी मकामे मक्का, मकामे बैदा, पीर के दिन सुबह सादिक अब्दुल्ला की पीठ से, आमीना के बतन से एक बच्चा लफ्ज़े मोहम्मद से मुसम्मा प्यारे मुस्तफा को पैदा फरमाया। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकामे सहबा में सूरज पर अपनी हुकूमत का सिक्का चलाते और कहते हैं सूरज से पलट। ये जवाब था न्यूटन का, ये जवाब था आइंस्टाइन के लिए, ये जवाब था केपलर के लिए, ये जवाब था कैम्ब्रिज के लिए, ये जवाब था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों को, ये जवाब था एपीजे अब्दुल कलाम के लिए, ये जवाब था स्टीफन कर्लियोन के लिए। क्या है दुनिया के तमाम साइंसदानों, तुम सबसे बड़ा जिसको मानते हो वो तो मुस्तफा का नौकर है, नौकर। जब नौकर है सूरज मुस्तफा का, तो हम सूरज की क्यों पूजा करें? लेट्स गो से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दैट्स व्हाई देयर इज नो वन कैन ओवरटेक इस्लाम। ओवरटेक करने के लिए क्या चाहिए? अक्ल चाहिए ना। अब मैं सीधे अक्ल की बात करता हूं। आइंस्टाइन और न्यूटन, बल्कि अपने आप से शुरू कर ले आपने एक आदमी को रेलवे स्टेशन पे देखा और 5 साल के बाद फिर वो आदमी कहीं पर किसी गांव में मिला। आप कहेंगे चेहरा देखा हुआ लग रहा, वो भी कब? अगर बहुत ज्यादा माइंडेड होंगे तब,
वरना आए दिन स्टेशन पे जो लोग मिलते हैं दोबारा मिलते हैं तो नहीं पहचान पाते। बहुत ज्यादा शार्प माइंड है आप, तो आप कहेंगे ये चेहरा देखा हुआ लग रहा, लेकिन ये तो इंसान का हाल है, जबकि किसी इंसान की शक्ल दूसरे से मिलती जुलती नहीं है, बल्कि अंगूठे का निशान नहीं मिलता है तो शक्ल कहाँ से मिलेगी। अयहसबुल इंसानु अल्ला नजमा इज़ामह बला क़ादिरीना अला अन नुसव्विय बनाना। 18वीं सदी ईस्वी में कोलकाता में इंडिया में सबसे पहले अंगूठा छाप लेने की स्टार्ट हुई, शुरुआत हुई। 1400 साल पहले कुरान में आया कि हमने सबकी उंगलियां मरने के बाद दोबारा उंगलियों के पोरों को जमा करें। इससे मुफस्सिर ने इस्तेदलाल किया कि ये पोर का लफ्ज, थम का लफ्ज इसलिए आया क्योंकि ये एक दूसरे से नहीं मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला जब इसको जमा कर देगा तो शक्ल को क्यों नहीं जमा करेगा, पहचानेगा क्यों नहीं आदमी। हासिल ये कि एक बार देखा 5 साल के बाद मिला, बहुत शार्प माइंड है तो कहेगा देखा हुआ है, पहचानेगा नहीं, देखा हुआ है। ये इंसान की बात है, लेकिन पत्थर, दरख्त, जानवर, नबी की मेमोरी पावर का ये हाल है कि वो फरमाते हैं वल्लाही इन्नी ला अअरफु अजरन बिमक्का काना युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबअस व इन्नी ला अअरिफुल आन। मैं उस पत्थर को भी पहचानता हूं जो क़ब्ल बेइज्जत मुझे सलातो सलाम किया करता था। बेइज्जत से पहले जो पत्थर मुझे सलाम करता था उसको पहचानता हूं। पत्थर, यहाँ एक बात है, नबी ने तो हजारों पत्थरों को देखा है ना, मगर ये कहा मैं उस पत्थर को पहचानता हूं जो सलाम करता है। इसका मतलब मैदान महशर में उस उम्मत को नबी पहचानते हैं जो सलाम पढ़ता है। यह हदीस शरीफ से साबित है। मैं अगर अक्ल की सिर्फ बात करूं, इंसान ने 5% अक्ल का इस्तेमाल किया। अब आइए समंदर में से एक कतरा पानी निकाल लें, उस एक कतरा पानी की कोई हैसियत है समंदर के सामने? कोई हैसियत नहीं। रेगिस्तान जिन लोगों ने देखा है, रेगिस्तान में से एक रेत का जर्रा निकाल ले, अगर आपने नाखून डुबोया ना रेत में तो उसमें 10 रेत के जर्रात आ जाएगा। एक रेत का जर्रा निकाले, उस एक रेत के जर्रा की कोई हैसियत है तमाम रेगिस्तान के सामने? सीरतुन नबविय्या अल्लामा ज़ैनी दहलान इन्ना अल्लाह तआला लम युअति जमीअन नास मिन बदई दुनिया इला इंक़िज़ाइहा मिन अल-अक़ल फी जंबिही अक़लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कहब्बति रमलिन मिन बैनि रिमालि दुनिया। आदम से लेकर क़यामत तक तमाम अंबिया, सहाबा, फुज़ला, साइंटिस्ट, दकातिरा, प्रोफेसर, वाइन चांसलर, मुजद्दिदीन, गौस, अब्दाल, उलमा, गैर उलमा, क़यामत तक उन सबको जितनी अक्ल है वो एक जर्रे रेत की तरह है, और मुस्तफा को जो अक्ल दी गई वो सरापा रेगिस्तान की तरह है। तो समझ में आया? That's why there is no one can overtake Islam. इस्लाम को कोई ओवरटेक नहीं कर सकता है। यहीं से एक बात ये भी समझ में आया कि जब इस्लाम नहीं था, इंसान अक्ल का इस्तेमाल करता था। फॉर एग्जाम्पल श्रीकोल से पूर्णिया 5000 साल पहले जाने का क्या रास्ता? कोई बता पाएगा? नहीं। क्या था? आई डोंट नो। जमीन खेती भी होती थी कि नहीं होती थी, आई डोंट नो। लेकिन किसी को जाना होता पूर्णिया की तरफ तो किस तरह जाता था? पूछ खेती। और सामने से अगर कोई आने वाला कह देता पूर्णिया इधर नहीं इधर है तो उधर ही चला जाता। लेकिन रास्ता बनने के बाद अगर कोई अपाची मोटरसाइकिल को खेत से ले जा रहा है पूर्णिया जाने के लिए, ही इज नॉट माइंडेड, ही इज नॉट जीनियस, ही इज बुलशिट, ही इज इडियट। उसे अक्लमंद नहीं, बेवकूफ कहा जाए। इस्लाम से पहले अक्ल को इस्तेमाल करके इंसान जिसकी मर्जी होती थी पूजा करता था, कुत्ता, बिल्ली, छछूंदर, चूहा, जिसकी मर्जी होती थी। इस्लाम अक्ल को एक सही रास्ता देने के लिए आया, और उसी रास्ते को सिराते मुस्तकीम कहा जाता है। अब इस्लाम के बाद में कोई लेफ्ट राइट पूजा कर रहा है, ही इज नॉट जीनियस, ही इज बुलशिट, वो अक्लमंद नहीं, बेवकूफ है। दलील कुरान की ये आयत है, अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यअलमून। जितने मोमिन है वो अक्लमंद है, और जितने गैरे मोमिन है वो सब के सब बेवकूफ है, और ऐसे बेवकूफ है कि अपनी बेवकूफी का उसे शऊर भी नहीं है।